Hello everyone, Jai Swaminarayan. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में चैप्टर नंबर 7 ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। लेक्चर नंबर 28 हमारा है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 28 ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। दोस्तों ट्रैफिक इंजीनियरिंग सबको पता है, हमने कहीं ना कहीं हम जहाँ से आ रहे हैं या तो हमारे रास्ते में कहीं ना कहीं हमने ट्रैफिक देखा है। तो ट्रैफिक कंजेशन है जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये जो उसको सॉल्व करने का, उसको कंट्रोल करने का, ऑपरेशन करने का और मेंटेन करने का जो सॉल्यूशन है, ये सब के साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ है। हम सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जिसका हम यूज करके हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फंक्शनल डिजाइन करेंगे, ऑपरेशन और मैनेजमेंट फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे। किसके लिए? कि फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो एयरपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, या रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, या रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसके थ्रू हम हमारे जो पैसेंजर है, पीपल्स है या गुड्स है, जो मटेरियल है, उनको मूवमेंट करने के लिए हम कहीं ना कहीं सेफ, रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटली कंफर्टेबल मूवमेंट हम प्रोवाइड कर सके। उस इंजीनियरिंग और उस एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हमको पता है, बट ट्रैफिक इंजीनियरिंग कैसे जुड़ा हुआ है? ट्रैफिक engineering is that the phase of transportation engineering which is deal with the planning, geometric design, traffic operation of the road, street, and highway, their networks, terminal, abutting lands, and relationship with mode of transportation. सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जब हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो जो प्लानिंग है, जियोमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक ऑपरेशन है, जो रोड पे होते हैं, स्ट्रीट्स है, हाईवे है, ठीक है, इन सब का जो नेटवर्क है, टर्मिनल्स है, बस स्टेशन है, स्टॉप्स है, आर्बिटिंग लैंड है, इन सब का जो रिलेशनशिप है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ, जिसका हम प्रॉपर प्लानिंग और जियोमेट्रिक डिजाइन के साथ वो इंजीनियरिंग को हम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ट्रैफिक सॉल्यूशन देने वाले हैं, इसको हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो बात करते हैं स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। कौन कौन के जो स्कोप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, वो है ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक। सो बेसिकली ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप्स की है, मेजर टू टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन इज रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक और ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम व्हीकल के डायमेंशन, वेट, मैक्सिमम टर्निंग रेडियस, स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट स्कोप है हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड स्कोप है ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। जितना भी ट्रैफिक है उसका प्रॉपर स्टडीज करना, उसका एनालिसिस करना, जिसमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हो, स्पीड स्टडी हो, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी हो, पार्किंग का स्टडी करना, एक्सीडेंट का स्टडी करना। उसके अलावा थर्ड जो स्कोप है हमारा है ट्रैफिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल एंड रेगुलेशन, जिसमें हम रेगुलेशन एंड वारंट एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल कि किस हिसाब से हम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ट्रैफिक कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, ऑटोमेटिक डिवाइसेस है, रेगुलेटरी साइन, सिग्नल, इन सब का यूज करके हम ट्रैफिक को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कंट्रोलिंग डिवाइस लाइक साइन, सिग्नल और आइलैंड की बात करेंगे। फोर्थ नंबर का स्कोप है प्लानिंग एंड एनालिसिस। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इस फेज में जो मेजर हाईवे है लाइक एक्सप्रेस वे, आर्टेरियल रोड है, अर्बन रोड है, मास ट्रांजिट फैसिलिटीज है, पार्किंग फैसिलिटीज है, इन सब का प्लानिंग ट्रैफिक को ध्यान में रख के और उसका एनालिसिस करके हम करने वाले हैं। जियोमेट्रिक डिजाइन है, तो जैसे हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन है वो डायरेक्टली ट्रैफिक के साथ कनेक्टेड है, जिसमें जैसे हमने डिस्कस किया है ट्रांसपोर्टेशन में कि साइड डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है, इंटरसेक्शन है, वो डायरेक्ट पार्किंग फैसिलिटीज है, क्रॉस सेक्शन है, ये सब डायरेक्टली
ये जो जियोमेट्रिक है उसका ट्रैफिक पे इफेक्ट होता है। और लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 या 6 जो स्कोप बताए आपको, उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, traffic control, operation and regulation, planning and analysis, geometric design, and administration and management. Element of traffic operation। तो जहां पर भी हम ट्रैफिक देखते हैं हमारे आसपास इंटरसेक्शन पे, या तो कोई क्रॉस सेक्शन पे, या तो कोई भी क्रॉस पे, तो कौन कौन से ट्रैफिक एलिमेंट जुड़े हुए हैं उस ऑपरेशन के साथ। तो पहला जुड़ा हुआ होता है रोड यूजर। रोड यूजर में कौन कौन आता है? एक तो ड्राइवर जो व्हीकल ड्राइव करता है, और दूसरा है पेडेस्ट्रियन जो हम चल के जाते हैं। सो ह्यूमन बीइंग है आइदर एज पेडेस्ट्रियन और ड्राइवर, साइकिलिस्ट है, मोटरिस्ट है, टेकन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली आर एसेंशियल एलिमेंट टू बी understood and dealt with the highway traffic. Road user behavior is the affected by both external and internal factors. So the internal factor can be classified into two categories: physical, psychological, and environmental. सो ये जो रोड यूजर है उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करें, तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर है इसमें? फिजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये हम रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, जो रोड यूजर फैक्टर भी है। तो अगर आपको रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक ट्रैफिक की एक्सप्लेन करनी हो, तो आपको ये 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है: फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और फिजिकल फैक्टर है जिसमें है परमानेंट और टेम्पररी, दो टाइप है। परमानेंट है कि जैसे कि हमारा विजन है, तो अगर हम देख नहीं सकते तो हमारा विजन नहीं है, तो ये हमारा परमानेंट डिसेबिलिटी है। बट हम देख सकते हैं तो विजन है, तो ये फिजिकल फैक्टर परमानेंट है, ठीक है। फिर हियरिंग है, स्ट्रेंथ है, जजमेंट पावर है, रिएक्शन टाइम है, तो ये सब हम फिजिकली हमारे बॉडी के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो हमारे पास परमानेंट है। अगर इसमें से कोई डिसेबिलिटी है तो वो परमानेंट नहीं खेलेगा। बट टेम्पररी क्या है? अगर फटीग है, आपको किसी रीजन से फटीग जैसी कंडीशन है, अल्कोहल आपने लिया है, तो आप टेम्पररी फिजिकल कंडीशन में नहीं हो ड्राइव करने के लिए। इलनेस है, डिसेबिलिटी है, कुछ एंगर है, क्लाइमेट चेंज सीजन है, जिसकी वजह से टाइम और सीजन में चेंजेस होते रहते हैं, तो ये टेम्पररी फिजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको फिजिकली ड्राइव करने में डिफिकल्टी होती है। तो एज अ रोड यूजर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज परमानेंट एंड टेम्पररी। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें है कि मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमोशन, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड पीआईवी टाइम। पीआईवी मतलब परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन की एक थियरी है, जिसको हम आगे रिएक्शन टाइम में देखेंगे। तो ये सब चीजें साइकोलॉजिकली एज अ रोड यूजर को हम डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कि उसका मोटिवेशन है, इसका अगर वो इंटेलिजेंसी उसमें ज्यादा है तो ड्राइविंग जो स्किल है वो ज्यादा रहेगी, लर्निंग अच्छी तरह से है तो वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, इमोशन पे कंट्रोल रहेगा, तो उसके हिसाब से ये सब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड और मेजर वन इज एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक लाइक ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक। जो ट्रैफिक फ्लो जा रहा है उसकी स्ट्रीम है, उसका फ्लो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। फैसिलिटी टू द ट्रैफिक और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कैसी कंडीशन है? अगर विजिबिलिटी कम है तो वो डायरेक्टली एनवायरमेंट पे अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम होगा, तो वो रोड यूजर का फैक्टर हो गया। लोकालिटी है, लैंड यूज है, और एक्टिविटीज है, अदर एक्टिविटीज वो लैंड यूज के आसपास हो रही है, तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होगी एनवायरमेंटल फैक्टर में। सो जैसे कि हमने परमानेंट फिजिकल फैक्टर में डिस्कस किया कि विजन है, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, जिसकी हाईवे डिजाइन और सेफ्टी के एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग विजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ रोड यूजर, ठीक है। तो हमारी जो आईज है उसमें ह्यूमन विजन, वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन विजन के, जिसमें है विजुअल एक्यूटी कि हमारा जो आई साइट है इसका एंगल, उसके बाद पेरिफेरियल विजन, आई मूवमेंट, कलर विजन, ग्लेयर विजन,
एंड रिकवरी एंड परसेप्शन ऑफ द टाइम एंड स्पेस। तो ये 5 चीजें हमारे ह्यूमन विजन के साथ कनेक्टेड है। तो इसको हम थ्रू इमेज के साथ देखें तो ये हमारा पेरिफेरल विजन है कि जो हम मैक्सिमम एंगल तक कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब चीजें दी हुई है कि कॉर्ड ऑफ विजन हम उसके बारे में बात करें तो 3 डिग्री टू 5 डिग्री जो हमारा वेरी क्लियर रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 5 to 7 डिग्री जो हमारा रीजन होता है वो गुड विजन होता है, और 7 डिग्री टू 12 डिग्री तक हमारा जो विजन होता है वो सेटिस्फैक्ट्री विजन होता है। उसके बाद पेरिफेरल लाइन पे जहाँ से विजन ब्लर होके दिखना स्टॉप हो जाएगा तो उसको हम पेरिफेरल विजन बोलेंगे। तो यह है विजुअल एक्टिविटी फॉर आई साइट। ये जो विजन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। अगर फटीग है या तो कोई आपको डिसीज है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। सीजन में चेंजेस आएगा तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ज्यादा मानसून की सीजन में ज्यादा रेन है, रेनफॉल हैवी है, विंटर ज्यादा है तो ये सब डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। टाइम ऑफ द डे, डिसाइड, अल्कोहल, ड्रग, वेदर एंड अल्टीट्यूड, तो ये सब चीजें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ विजन है। बट हियरिंग जो हमारी सुनने की स्ट्रेंथ है वो है कि जो एज अ रोड यूजर वो वेरी विटल है। So the sound of the horn or the sound of the nearing vehicle itself can be alert pedestrian to safety. So strength, reaction time and judgment power, ये सब जो विजन है वो फिजिकल फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो यहाँ पे मैंने बात की फिजिकल फैक्टर की, उन सब के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। साइकोलॉजिकल फैक्टर है मोटिवेशन, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, इमोशन और इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप सब पढ़ के ये सब देख सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। रिस्पॉन्डिंग टाइम है जिसमें पीआईवी थियरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीटीयू एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द पीआईवी? सो पीआईवी के लिए फुल फॉर्म है पी फॉर परसेप्शन, आई फॉर इंटेलेक्शन, ई फॉर इमोशन एंड वी फॉर वॉल्यूशन। सो रिएक्शन टाइम और द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट द ब्रेक इफेक्टिवली अप्लाई। कि मैंने यहाँ पे कोई विजन देखा कि कोई ऑब्जेक्ट देखा और यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मेरी जो उसको देख के उसको रिएक्ट करके मैं जो इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई करूंगा, और ये जो मेरा जो पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम है उसको मैं पीआईवी थियरी बोलूंगा। कि मैं पहले परसेप्शन करूंगा कि वो टाइम रिक्वायर्ड मैं रियलाइज करूंगा कि सामने ऑब्जेक्ट है उसको देख के, ठीक है। तो मेरा परसेप्शन टाइम हुआ कि ड्राइवर का परसेप्शन टाइम डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द व्हीकल और डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो यहाँ से लेके जो ऑब्जेक्ट तक का आपका जो टाइम है कि आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर उसको समझते हैं, जो आपके दिमाग में एक्टिविटी होती है उसको देख के आपको सोच दिमाग में एक सोच होती है कि अब मुझे स्टॉप करना चाहिए, वो व्हीकल स्टॉप है या तो मूविंग व्हीकल है, ठीक है। तो वो इंटेलेक्शन है। फिर इमोशन है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जिस हिसाब से एंगर या जो निकलता है या तो आपका इमोशन डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो पीआईवी थियरी में परसेप्शन है कि आपका हर चीज का परसेप्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पे परसेप्शन को समझाने की ट्राई की है। उसके बाद है हमारा इंटेलेक्शन की, हमारे दिमाग की इंटेलिजेंस किस हिसाब से है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में जितना टाइम लगता है उसको हम इंटेलेक्चुअल टाइम बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग different thought, responding and register new sensor। इमोशन टाइम की वो कंडीशन जो समझ के हमारा जो सेंसेशन होता है कि फियर होता है, एंगर होता है विच हैपेंस टू सिचुएशन, इसको हम इमोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमोशन, ठीक है। और लास्ट है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन टाइम इज टाइम टेकन बाय द फाइनल एक्शन, कि आप फाइनल एक्शन के लिए अगर मुझे वहां पे ऑब्जेक्ट देख के मेरा व्हीकल स्टॉप करना है तो आप कितना टाइम लेते हो, उस टाइम को आप वॉल्यूशन टाइम कहेंगे। और फाइनली एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ओन मेमोरीज और आइडियाज एंड वीकनेस एंड डिजायर्स एंड एटीट्यूड्स। सो यहाँ पे हम पूरी पीआईवी थ्योरी समझ सकते हैं। पी फॉर परसेप्शन, आई फॉर इंटेलेक्शन और इमोशन जो हमारे दिमाग में दोनों चीज होती है। परसेप्शन हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं,
और वॉल्यूशन हम ऑब्जेक्ट को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं या तो स्टॉप करते हैं व्हीकल। सो हमारा जो टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द एवरेज ड्राइवर जो हमारा है वो 0.5 सेकंड है सिंपल सिचुएशन के लिए, टू एज मच एज 3 to 4 सेकंड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए 3 या 4 सेकंड है। सो सच ए डिसीजन टू ओवरटेक एंड पास ऑन द टूल एंड रोड, तो इसके लिए 3 या 4 सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन टाइम और पीआईवी थियरी एक्सप्लेन किया। सो जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट पॉइंट हमारा, उसमें रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक होती है और व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, सो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक है जो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल है, जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक की। तो व्हीकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हमको पता है कि व्हीकल की वेट, व्हीकल का विड्थ है, उसकी लेंथ है, उसकी हाइट है, ये 3 चीजें पता है। उसके अलावा क्या पता है, तो ये 3 चीजें फिक्स है, स्टैटिक है, यानी चेंज नहीं होती। अगर आपका कार का विड्थ लेंथ है जितना, तो उतना ही रहने वाला, वो चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। तो स्टैटिक कौन कौन सी चीजें हैं, स्टैटिक चीजें हैं डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि विड्थ, लेंथ और हाइट, फिर व्हीकल का वेट और मैक्सिमम टर्निंग रेडियस, कि आपका जो एक्सेल है वहां से मैक्सिमम टर्निंग रेडियस कितना है। तो ये 3 चीजें कोई भी व्हीकल के साथ फिक्स होती है, स्टैटिक होती है, तो जिसको हम स्टैटिक व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, सेकंड टाइप है डायनेमिक, डायनेमिक यानी मूवेबल, कि जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो वो क्या रहेगी, तो कोई भी व्हीकल की स्पीड है तो वो डायनेमिक है, एक्सेलरेशन हम लगाते हैं वो डायनेमिक है, ब्रेकिंग सिस्टम है हमारा वो डायनेमिक है, लाइटिंग सिस्टम है वो डायनेमिक है, व्हीकल डिजाइन, टायर, टायर की जो व्हीकल डिजाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट हम चेंज करते रहते हैं, वो डायनेमिक है। तो ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। सो मेजरली ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में रोड यूजर और व्हीकलर, व्हीकलर में स्टैटिक और डायनेमिक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे डिस्कस किया, तो आपको इमेज देखा कि वही चीज है यहाँ पे। स्टैटिक, स्टैटिक इज द डायमेंशन, लेंथ, वेट, gross vehicle weight and axle load, maximum turning radius, width of the vehicle, which land width, width of the shoulder, width of the parking lot, speed of the vehicle and capacity of the road, and length of the vehicle, which is design of the horizontal alignment of a road, road capacity, parking facility, overtaking distance. Third one is the height of the vehicle, which is include clearance required under the structure such as underbridge, electrical service line and height of the tunnel, or height of the driver seat is affected the visibility of distance. Then weight of the vehicle, structure design of pavement, thickness and design of the bridge, everything depend on the weight of the vehicle. So traffic loading and traffic axle loading is important for a structure design of pavement. So weight of the vehicle characteristic, जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट डिजाइन में, ब्रिज डिजाइन में और पेमेंट डिजाइन में। नेक्स्ट वन इज स्पीड एंड स्लिप। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है कि स्पीड हमको पता है कि कोई भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे सडनली हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो व्हील्स है उसका जो मूवमेंट है, व्हील टायर और एक्सल है उसका जो मूवमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। सो बेसिकली अगर हमारा जो व्हील है वो स्टॉप हो जाए और हमारा जो एक्सेलरेशन है उसके बाद हम थोड़ा स्कीड कर लेंगे, तो ये जो एक्शन है उसको हम स्कीडिंग बोलेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्लिप, स्लिप इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, लाइक कि हमारा जो व्हीकल है वो रिवॉल्व कर रहा है, व्हील है जो वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, बट उसकी जो पोजीशन है वो नहीं चेंज होती है, तो इसको हम स्लिप बोलेंगे। सो यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्टिंग है फ्रिक्शन और स्कीड रेजिस्टेंस का, जो स्कीडिंग हो रहा है और स्लिप हो रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ द सरफेस, कि कौन सा टाइप का सरफेस है जिसपे हम पर हमारा व्हीकल मूव कर रहा है। तो बेसिकली बिटुमिनस, सीमेंट, कंक्रीट, डब्ल्यूएम और अर्थ सरफेस। सेकंड वन इज रफनेस ऑफ द सरफेस, की सरफेस कितना रफ है। थर्ड वन इज द कंडीशन ऑफ द पेमेंट, ड्राई, वेट, स्मूथ, रफ, की कौन सी कंडीशन है। अगर ड्राई कंडीशन है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वेट कंडीशन है तो फ्रिक्शन कम होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रेट बढ़ जाते हैं। कंडीशन ऑफ टायर, अगर टायर की कंडीशन लो है, ठीक है, या तो पुअर है, तो जिसकी वजह से आपका जो फ्रिक्शन है उसमें चेंजेस आएंगे, फ्रिक्शन लो हो जाएगा। स्पीड ऑफ द व्हीकल,
brake efficiency, load and tire pressure, temperature and road surface and tire. So ये सब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्कीड रेजिस्टेंस है। सो आज के इस लेक्चर में हमने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, स्कीड रेजिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग स्कीड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 28 यूनिट 2 के जो लेक्चर नंबर 28 है, जो चैप्टर 7 में इंक्लूडेड है, इसके हमने स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज को आगे ले जाते हुए और वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।